हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका प्रियंका इस ब्लॉग पे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज मैंने फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अभी मैं रेडी हो रखी हूँ मंदिर में जाने के लिए। तो दोस्तों आज वहाँ 5वीं भागवत कथा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ की जो परसों थी वही है, तो उनसे भी मिलवाएंगे। बाकी देखते हैं कौन कौन मिलता है रास्ते में। और आज वहाँ है 5वीं भागवत कथा और आज वहाँ है कृष्ण जन्मोत्सव भी है, तो आप लोगों को पूरी वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं। अभी तो मैं घर से अकेली हूँ, देखते हैं रास्ते में कौन कौन मिलता है। और यहाँ पर दादा लोग पता नहीं कुछ काम करने वाले हैं, आप लोग को दिखाते। बाकी मौसम बहुत ही प्यारा सा है, हो रखा है। बाकी आप लोगों ने कलश यात्रा वाला देख ही लिया होगा। फिर उसके बाद मैं गई नहीं क्योंकि थोड़ी घर में काम चल रहा था, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो अभी मैं जा रही हूँ और देखते हैं कौन कौन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ऐसे मेरे ब्लॉग पे और आप लोग को पूरी भागवत कथा सुनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पद्मपुरी के मंदिर के पास और मेरे साथ की दो ये हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पद्मपुरी और यहीं से हम लोग जाएंगे मटियाल को, इस वाले रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पर अगरबत्ती बतासे भी ले चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं अभी। और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जाते हैं हम सीधे मंदिर और वहीं जाके मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मटियाल को और अभी पद्मपुरी से ऊपर को आ चुके हैं हम लोग। पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग, कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ है कविता बिष्ट और दिखाते हैं आपको, मंजू बिष्ट भी हमारे साथ। ये देख सकते हैं, आगे से चलिए। और अपना फेस ये नहीं दिखा रही है, तो दोस्तों चलते हैं हम। इनको लग रही है शर्म। तो अभी हम लोग जाते हैं मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। यह है स्वागत के। तो अभी यहाँ पर से हम लोग जाएंगे अंदर को, यहाँ पर लगा रहे हैं तिलक और उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर माता रानी के दर्शन करने। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। तो आज सभी लोग माता रानी के दर्शन करिए। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे व्यास गुरु जी भी आ चुके थे मैया रानी के दर्शन करने और उसके बाद भागवत कथा यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो देख सकते हैं आप लोग। भोजन के लिए आने की कृपा कर। मैं आ गई हूँ, जल्दी सबसे आगे हूँ। जगह यहाँ पे तो दोस्तों अभी यहाँ पर कथा स्टार्ट होने शुरू हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। दश्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यज्ञामः पुने तच्चकेयम्मा आचमनं विदाय ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः विष्णुवागों सस्तनो विरवसे महिदे वहितं यदायुः ओम शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु शुभं कल्याणं भवन्तु। हरिः ओम। पुष्पं गृहीत्वा शारदायै नमः सरस्वत्यै नमः ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्तकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं। नैवेद्यं निवेदयामि फलताम्बूलं समर्पयामि भूषणार्थे द्रव्यं समर्पयामि। पुनः पुष्पं गृहीत्वा व्यासदेव का ध्यान करें।
ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमः सुकाय नमः सौनकाय नमः ध्यायामि पुष्पं समर्पयामि अर्घ्येन संपूज्य पगड़ी पहना दीजिएगा। ओम व्यासाय नमः व्यासदेवाय नमो नमः अर्चन विधेयस्तु परिपूर्णं सन्तु परिपूर्णं नैवेद्यं फलताम्बूलं दक्षिणां समर्पयामि व्यासदेवाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गौआरती गौआरती श्री भागवत की आरती, गौआरती गौआरती श्री भागवत की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं राधिता करो। वागीशाय शिवदरे लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।
जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे। यही राधा रानी है जो भक्त को भक्ति का आधार देती है। इसलिए राधे 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 हम गुनगुनाते रहेंगे ना तो निकलेगा क्या धीरे धीरे, राधे 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 राधे। हे माँ भगवती पराम्बा, तू ही मुझे भक्ति की राह दे सकती है, तू ही मुझे इस भव बंधन से मुक्त होने की राह दे सकती है। मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कीर्तन का बड़ा सुंदर अर्थ है। तो ये भगवान की जो माया है ना, ये हमको जगत में नचाते रहती है। हम इस माया में खो करके अपने को भूल जाते हैं। इसलिए इस माया से बचना है ना, तो इस माया को नर्तकी कहा गया है, अर्थात ये नृत्य करती रहती है, हमको नचाते रहती है। इसलिए नर्तकी का उल्टा क्या होता है, कीर्तन होता है। इसलिए इस माया से बचना है ना, तो हमें कीर्तन करना होगा, उस परात्मा का नाम लेना होगा, उस अविनाशी ब्रह्म का नाम लेना होगा। इसलिए सभी लोग बड़े भाव के साथ श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। के बिहारी ने उसे अपना बनाया है, माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है, माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया। इसलिए गाइए बड़े भाव से, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली का, राधा राधा नाम वाली का, राधा राधा नाम वाले का, तेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाले का, तेरी जिसने माला है।
पुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन माँ थोड़ी देर में पिघल ही जाती है। तो इसीलिए जगत में परमात्मा को भी जो परमात्मा मानते हैं ना, तो उनको पहले उस परमात्मा को माँ के रूप में मानना होगा, क्योंकि माँ ममता की खान है, माँ करुणा की खान है। हम जीवात्मा हैं, जाते हैं, बहुत प्रकार के हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। तो क्या होगा, गंदा हो जाता तो वह धूमिल हो जाएगा, वह पानी पीने योग्य नहीं होगा। ऐसे ही ये जीवात्मा भले ही परमात्मा का अंश है, ये विशुद्ध परमात्मा का अंश है, लेकिन ये इस माया के संबंध से इसमें काई जम चुकी है, इसमें मैल लग गया है। काहे का? विकारों का मैल लग गया है। छल कपट राग द्वेष, मैं और तू, इस प्रकार का जो ये भेद बुद्धि है, इससे बचने के लिए हम माँ की शरण ग्रहण कर ले। माँ, हम में सामर्थ्य नहीं कि हम भव बंधन से मुक्त हो सके, लेकिन आप पर भरोसा है। जो जगत जननी सबका भरण पोषण कर रही है, हमें पता है तूने हमें इस जगत में भी सब कुछ दिया, तो हमें पता है हमारी मृत्यु भी आप ही सुधारोगे माँ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सोनकादि ऋषि सूर्य जी से ये पावन कथा को सुन रहे हैं और हृदय गदगद हो रहा है। 1000 वर्ष का उनका सत्र चला है अनुष्ठान का, लेकिन गंगा जी के तट पर तो एक राजा परीक्षित है, जिनको मात्र 7 दिन की जिंदगी मिली है, लेकिन गुरु की क्या कृपा होती है सज्जनों। डॉक्टर की अपनी अपनी महत्ता होती है ना। एक डॉक्टर होता है कि मरीज को देख करके घबरा देता है, थोड़ा सा बुखार भी आए तो डॉक्टर डरा देगा, अरे आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, बुखार आ रहा है भैया, कहीं तुम मर ना जाओ। बहुत समय तक तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अनेक प्रकार से भय दे देगा एक डॉक्टर। लेकिन एक डॉक्टर होता है जो मरीज से कहता है, अरे भैया क्यों चिंता करते हो, अरे ये छोटी सी बीमारी है। बड़ी बड़ी बीमारियों को भी छोटी सी बीमारी बता करके एक डॉक्टर अपने मरीज को आधा अपनी बातों से ही सही कर देता है। ये अपने डॉक्टर की महत्ता है, तो गुरु की भी अपनी महानता है। वो अपने शिष्य को कैसे समझा रहा है। राजा परीक्षित तो भय भी थे कि 7 दिन में मेरी कैसे मुक्ति हो पाएगी, लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा भरोसा दिया, ऐसा भरोसा दिया, कहा राजन 7 दिन बहुत होते हैं। इस जिंदगी में यदि आपने अपने समय को सुधार लिया, काल को संभाल लिया, तो सब कुछ संभल गया। नैमिषारण्य तीर्थ का अर्थ क्या है? निमिष का अर्थ होता है एक पल का भी जहां दुरुपयोग नहीं किया जाता, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में भी गिने चुने जो पल मिले हैं, गिनी चुनी जो जिंदगी मिली है, एक सीमित आयु हमारी है, तो ये आयु हमारी ऐसे ही नष्ट ना हो जाए, ये हमें हमेशा विचार करना चाहिए। एक एक पल को जियो। हमने कहा ना कि हम संसार में जी नहीं रहे हैं, बल्कि संसार से गुजर रहे हैं दिनों दिन। हम यहां से होते हुए गुजर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है हम जी रहे हैं। भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता, तपो न तप्तम वै में तप्तम। हम सोचते हैं ना हमने खाना खा लिया, लेकिन आपको लगता है कि सच में खाया आपने? यदि आपने खाना खाया तो फिर शाम को क्यों भूख लग गई? आपने तो खा लिया था। तो कहते खाने को हमने नहीं खाया, बल्कि खाने ने हमको खा दिया। क्यों? क्योंकि एक एक पल जा रहा है। जो पल अभी है, ये पल दोबारा नहीं आएगा। जैसा पिछले वर्ष कथा में था, वैसा इस वर्ष नहीं हुआ। जैसा इस वर्ष है, अगले वर्ष नहीं होगा, कुछ नया पल होगा। व्यक्ति दिन भर की थकान से परेशान होता है, रात को सो जाता है, तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है, सोए सोए में उसकी सारी थकान मिट जाती है। और भगवान उसे तो दूसरा नया सवेरा देते हैं। बेटा, कल तक तूने जो किया सो किया, जो तूने गवाया सो गवाया, लेकिन तुझे मैं नया सवेरा देता हूं, तू जी।
तू जीना सीख, तू आनंद में रहना सीख, रात दिन रोता रहता है। माँ बुझ गई तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग घर को आया। जब जीवन की गाड़ी निकल गई तब होश आई तो क्या आई, इसलिए जवानी में हम संभल जाएं, बचपन से ही हम संभल जाएं। बचपन से ही जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उसका बुढ़ापा, उसकी मृत्यु सुधर जाती है भैया। इसलिए इसी मृत्यु को सुधारने के लिए आज परीक्षित सुखदेव जी से भागवत कथा सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग देवहूति और कपिल का हमने कल की कथा में सुना। माँ देवहूति तो भगवान के प्रेम में पिघल गई। जो प्रभु के प्रेम में डूब जाता है उसे फिर देह की सुध नहीं रहती, शरीर की सुध नहीं रहती। अरे जो व्यक्ति डूब रहा हो ना, कहता है मैं डूब गया, बचाओ बचाओ, क्या वास्तव में डूब गया? अभी डूबा नहीं है। अगर डूब गया होता तो कहता कहां से हो, बचाओ बचाओ, अभी डूबा ही नहीं हो। इसलिए जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त बन गया, वो भी बना नहीं भैया। जो भक्त बन जाता है वो बोलता ही नहीं, वो तो मौन हो जाता है, वो फिर किसी को जवाब नहीं देता, वाणी अवाक हो जाती है। इसलिए परीक्षित भी मौन है, गुरु के वचन सुन रहे हैं, हृदय में वह दिव्य प्रेम उमड़ रहा है भगवान के प्रति। नित्य इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित थोड़ा जलपान तो कर लो। परीक्षित ने कहा, प्रभु जीवन भर खाता पीता तो रहा हूं, कब तक खाऊंगा भला, इसलिए अब तो जाना है, इसलिए अब मुझे संसार की चीजें नहीं खानी है। सज्जनों, जीवन में हमें उपवास का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कल एकादशी थी ना, तो इसलिए एकादशी किस लिए होती पता है आपको? जैसे आपने मटके में पानी भरा, अब वो मटके में से रोज आप पानी निकालते रहते हो ना, निकालते रहते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे रह जाता है उसमें पानी नीचे, और वो पानी बेचारा कभी बदल ही नहीं पाता। धीरे धीरे उसमें काई जमने लगती है। इसलिए कम से कम वर्ष में 2-4 दिन आप उस मटके को खाली करते हैं, तब जाकर के उसमें ताजा पानी आता है। तो ऐसे ही हम भी रात दिन खाते रहते, पीते रहते। तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जब भगवान ने आपको दिया है तभी आप किसी को दे पाते, इसलिए कभी ये अभिमान ना करें कि ये मेरा है। दक्ष प्रजापति को भी ये अभिमान हो गया कि मैं प्रजापति बन गया हूँ, अब इन सब का राजा तो मैं हूँ। इसलिए संत कहते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, धन किसी का है दिया, मैं मेरा नहीं, धन किसी का है दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, साधक ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने
दिया किसी शान से मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से मेरा है यह कहने वाला कह उठा अभिमान से मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। भी मिल के आऊंगी और भगवान अपने पिता को भी समझा करके आऊंगी। एक दिन आपसे क्षमा मांगेंगे मेरे पिता, आप बिल्कुल चिंता न करें। भगवान शिव समझ गए। इतना समझाने पर भी यदि सती नहीं समझी, इसका मतलब होने कुछ और ही है। भगवान शिव ने संकेत किया, इस संसार में जो आप कर सकते हैं वो करिए, अपना फर्ज निभाइए, समझाइए अपने परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को समझाइए, बच्चों को समझाइए। लेकिन जब आपको लगे कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो फिर वहां समझ जाइए, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साखा। फिर तो हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि होगा वही जो राम ने रचा है। पहले हम अपना कर्तव्य करें। यदि हमारे कर्तव्य करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो रोइए मत, चिंता मत करिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, जो उन्होंने रचा है वही होगा। तो भगवान शिव से आज्ञा लेकर के सती जाने लगे। भगवान शिव ने तो आज्ञा नहीं दी, लेकिन जब जबरदस्ती करी तो महाराज जाने लगी। देखो भगवान शिव की जिसने आज्ञा का पालन, भगवान शिव की आज्ञा का पालन जिसने नहीं किया उसका कल्याण कैसे हो सकता है? वो भले ही जगत जननी ही क्यों ना हो। नंदीश्वर आदि ने कहा, माँ हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो नंदी आदि गणों के साथ आज माँ सती अपने मायके में गई, और जैसे ही मायके में गई जितने देवता थे सबने देखा, मुंह फेर लिया। तो हे भगवान, जो देवता हमेशा मुझे साष्टांग प्रणाम करते थे, आज उन्होंने देखते ही मुंह क्यों फेर लिया होगा भला? तो मन को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सोचा चलो घर में जाए। तो जा करके बहनें मिली। सबसे पहले बहनों ने भी आज ताने मारने शुरू कर दिए, अरे बहन अच्छा क्या तू आ गई, पिता ने तो तुझे बुलाया नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गई। अरे पिता के घर में तो आ ही जाना चाहिए, बिना बुलाए। अपने ही लोग होते हैं ना जो कहीं कभी कभार अपने मन को कष्ट देते हैं। सती को और कष्ट हुआ, अरे राम राम ये क्या हो रहा है? फिर सोचा चाहे कोई कितना भी दुनिया में कैसा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ कभी नहीं बदलती। माँ तो माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी बहुत मुस्कान, भगिनी मिली बहुत मुस्कान, व्यापक सर्वत्र समाता, ईश्वर चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान
ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। बोली भक्त वत्सल भगवान की, पाषाण देवी मैया की, वैरा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य सोमारी महाराज की, हितवारी महाराज की, पूज्य अटल महाराज की। जय जय श्री राम। सज्जनों, आज माँ सुनीति ने बताया बेटे ध्रुव को, बेटा वो भगवान एक जगह नहीं रहते बल्कि कण कण में वही ब्रह्म समाया हुआ है बेटा। ध्रुव ने पूछा तो वो कैसे मिलते हैं? माँ ने कहा बेटा जो प्रेम करता है ना, जो किसी से राग द्वेष नहीं रखता, जो सबके प्रति एक समान भाव रखता है, जो प्रेम करना जानता है, उसी भगवान दिखते हैं। ध्रुव ने कहा माँ यदि वह कण कण में समाये हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? माँ ने कहा बेटा जरूरी नहीं हर चीज इस संसार में दिखाई देती है। अरे दूध में ही घी छिपा हुआ है, लेकिन कभी दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता। उसके लिए तो मथना पड़ेगा, दूध पकाना पड़ेगा, उसके बाद दही जमाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर मथना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन निकलेगा, उसके बाद घी बनेगा। कहा बेटा हर फूल में खुशबू भरी है, लेकिन वो खुशबू कभी दिखाई देती है क्या? तो ऐसे ही वो ब्रह्म भी कण कण में समाया हुआ है, लेकिन जो संसार को मथेगा, जो निरंतर उपासना करेगा, अपने शरीर को सुखाएगा तपस्या कर करके, तो उसी को वो कण कण में ब्रह्म दिखाई देगा बेटा।